नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। ये आप भीड़ जो देख रहे हैं ये कोई सामान्य भीड़ नहीं है, बल्कि जिले में कार्यरत डॉक्टरों व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की भीड़ है। हालांकि ये अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत तमाम कर्मचारी बलरामपुर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और ये उनके विरोध पर उतर आए हैं। अब आखिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये विरोध क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, आइए आपको हम इस वीडियो में दिखाते हैं। ये जारी रहेगा। पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छा कवरेज कर रहे हैं, कि व्यवहार से विक्षिप्त हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं और कार्य बाधित हो रहा है, कार्यक्रम का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है। तो हमारा बस यही संज्ञान में आप लोग को दिलाना है कि उच्च अधिकारी इस चीज़ को संज्ञान में लें और जल्दी कार्रवाई करें, या तो पूरे ऑफिस को बदल दें, कहीं और भेज दें, और या तो सीएमओ को बदल दें। उनका व्यवहार और कार्यशैली ही ऐसी है। कुछ हमको लगता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त भी लग रहे हैं। हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। जैतन कहा, भस्मासुर कहा और चूतिया उतिया तो आम बात हो गई है। आपने देख लिया कि इस वीडियो में किस तरह से ये अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव हैं, जो लगातार ये सीएमओ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सीएमओ के द्वारा हम लोगों के खिलाफ अभद्रता की जाती है और सीएमओ के द्वारा बिना वजह का एब्सेंट लगाया जाता है, हमारी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है, हमारा कार्य बाधित किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक जिले के चिकित्सा विभाग के मालिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर इस तरह से इनके चिकित्सक ही आरोप लगा रहे हैं, ये हालांकि जांच का विषय है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें देखिए अपने ऊपर आरोप लगने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी क्या बोलते हैं। देखिए ये वीडियो। कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, साथ ही साथ हमारे प्रमुख सचिव सर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा जो भी दिशा निर्देश एवं गाइडलाइन एवं साथ ही साथ स्वास्थ्य परियोजनाओं को चलाए जाने के लिए गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को आदेशित किया जाता है। इनको बार बार समझा करके इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रेषित किया जाता है, बताया जाता है, मीटिंग भी किया जाता है कि एक कार्य जरूरी स्तर पर होने चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी द्वारा इसको नागवार लगता है, ये तुरंत काम नहीं करते हैं। इनके अच्छे प्रकार से काम न करने के कारण शासन स्तर पे कई पत्र भी प्रेषित किए गए हैं और साथ ही साथ इनको कई नोटिस भी जारी किए गए हैं। इससे इनको ये नागवार लगा। कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी यहाँ 8 से 10 साल से जमे हुए हैं, जो इस प्रकार का मकड़जाल बनाए हुए हैं। यहाँ पे पीसीपीएनडीटी एक्ट, नर्सिंग होम बदराजी के रजिस्ट्रेशन के लिए जिनको मैं लगाया था सीएमओ को, उनके बारे में हमें पता चला कि काफ़ी दिक्कतें कर रहे थे, काफ़ी मेरे नाम पे भ्रष्टाचार पैदा किए गए थे, जिनको मैंने पदल परिवर्तन कर दिया। इसलिए उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को मेरे खिलाफ उकसा करके इकट्ठा कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। सरकार की मंशा के अनुसार जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको हम पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं और साथ ही साथ अगर इस तरह के कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शासन प्रशासन से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग हमारा साथ देंगे। और साथ ही साथ यहाँ नर्सिंग होम और हमारा जो पीसीपीएनडीटी एक्ट, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, तो कुछ लोग उनने मकड़जाल बनाए हुए थे, उस पर भी हमने सख्ती से कार्रवाई किया। कई लोगों को नोटिस जारी किया, कई लोगों को एफआईआर करके उनकी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज भी कराए। इससे भी कुछ लोग नाराज हमसे हैं। तो सरकार के मंशा के अनुसार हम कार्य को अच्छे प्रकार से करने के लिए कटिबद्ध हैं। जो भी इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, एक मेरे द्वारा कभी किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता है, ये निराधार बात सत्य है। कार्य समय से ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे, वो आकर के बिना पूछे चले जा रहे थे। कार्य करने के कार्य में उदासीनता, शिथिलता और लापरवाही बरत रहे थे। अब कुछ अधिकारियों का यहाँ नर्सिंग होम भी है, कहीं बाहर भी है, वहाँ भी जुड़े हुए हैं लोग। इस पर हम जब सख्ती किया, इस तरह के मेरे खिलाफ माहौल पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं अगर लिखा पढ़ी किया हूँ तो इसलिए नाराज होकर ऐसा कर रहा है, जो उचित और निराधार है। जो मतलब इनके खिलाफ लगातार मैं कार्रवाई करता रहूँगा। सरकार की मंशा के अनुसार हम कटिबद्ध हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अब आपने सीएमओ को भी सुना, इनका कहना है कि इन्होंने जो बलरामपुर जनपद में विभिन्न पटलों पर लगातार 10 वर्षों से तैनात कर्मचारी थे, उनको अलग किया गया है, उनका स्थानांतरण किया गया है। उसी से नाखुश होकर और उसी से क्षुब्ध होकर ये विरोध पर उतर आए हैं। और इनका यह भी कहना है कि विभिन्न अल्ट्रासाउंड सेंटर जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे, उनको सीज भी किया गया है। हालांकि इंडियन 24 न्यूज पर भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सीएमओ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई अवैध मेडिकल और नर्सिंग होम को सीज किया है, दर्जनों मेडिकल होम, नर्सिंग होम को सील किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन से अधिक अवैध संचालित नर्सिंग होम को नोटिस भी दिया है। अब हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे और बलरामपुर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि जो फर्जी कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब यह भी सोचने वाली बात है और सवालिया निशान भी है कि जो चिकित्सक इस तरह से विरोध पर उतर आए हैं, सीएमओ का कहना है कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है, उनको कार्य ठीक ढंग से नहीं करने दे रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो अपर मुख्य सचिव हैं चिकित्सा एवं प्रशासन, और इसी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उनका सख्त आदेश है कि बलरामपुर जनपद में स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया हो, जिसको करने के लिए लगातार सीएमओ प्रयासरत हैं। लेकिन इन चिकित्सकों के द्वारा उनके कार्य में बार बार विरोध किया जा रहा है। हालांकि ये भी बात है कि इंडियन 24 ने भी कई बार ऐसी खबरें की है जहां आपने देखा होगा कि जिला महिला चिकित्सालय में कई बार प्रसूता और नवजात बेटे की भी मृत्यु हुई है, जिस पर भी सीएमओ ने अभी शिकंजा कसा है। इसी के साथ साथ सीएमओ लगातार इस समय विभिन्न अस्पतालों में जा रहे हैं, निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान जो भी चिकित्सक 8 बजे के बाद आता है और आधे घंटे भी लेट होता है तो तुरंत उसका अनुपस्थिति दर्ज करते हैं। इससे भी ये नाराज दिख रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अपना दायित्व और कार्य इन चिकित्सकों को जो विरोध में उतरा है करना चाहिए। हालांकि पटल जो होता है और जो तैनाती होती है वो एक ही स्थान पर न रहकर विभिन्न स्थानों पर होना चाहिए, क्योंकि जो यूपी के सीएम की तबादला नीति बनाई गई, तबादला नीति में साफ तौर पे कहा गया है कि एक कर्मचारी सिर्फ 3 वर्षों पर एक स्थान पर रह सकता है। तो क्या जब 10 वर्षों तक लगातार एक ही पटल पर एक ही स्थान पर यदि तैनात हैं और एक ही स्थान पर टिके हुए हैं, यदि उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि इससे स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा और अच्छी होगी। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हम इस तरह के कृत्य करने वाले और जो फर्जी लगातार गोरख धंधा कर रहे थे, उनका यह भी आरोप है कि लगातार उनके कार्य को नेस्तनाबूद किया गया है, जिसके वजह से ये सभी चिकित्सक विरोध पर उतरा है। हालांकि इंडियन 24 न्यूज के द्वारा प्रसारित इस खबर का जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर उच्च जांच करना चाहिए कि आखिर क्या है मामला, जबकि एक चिकित्सा विभाग के कर्मचारी ही एक जिले के चिकित्सा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरोध में आखिर क्यों उतर के आए हैं। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।